सो हेलो दोस्तों, सभी को वेलकम मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जो ट्रेड करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के भरोसे पे ट्रेड करता हूँ। यहाँ पर अगर एक कोई टूल यूज़ करता हूँ तो आरएसआई है। बस ये 200 और ये 50 ईएमए है जो मैं कभी कभार अगर कुछ कंफर्मेशन नहीं रहती है तो ही यूज़ करता हूँ। अदरवाइज मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ। बट मैं आरएसआई को ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ और मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को और ट्रेंड लाइन को प्रेफर करता हूँ। बस इसके अलावा मेरे पास स्ट्रैटेजी के लिए कुछ भी नहीं है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं सिंपल वे में यूज़ करता हूँ स्ट्रैटेजी को। सो आई होप अगर आपको ये जो अगर स्ट्रैटेजी सीखनी है कैसे होती है क्या होती है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे बाकी के वीडियोस की सीरीज दी हुई है। उस वीडियोस उस सीरीज में जाके आप उस वीडियोस को देख लो और उसके बाद आप 1 महीने की उस पर प्रैक्टिस करो। 2 से 3 महीने के बाद आप अगर प्रैक्टिस करते रहे तो आप अच्छे से उसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सीखना है तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप कोई और स्ट्रेटेजी यूज करते हो तो आप उसके साथ भी लगे रह सकते हो। बट ज्यादातर मेरा कहना है कि आप स्ट्रैटेजीज बदला मत करो। ठीक है, एक ही स्ट्रैटेजीज पे स्टक रहा करो। जिससे वजह से क्या होगा कि आप जैसे जैसे आप उसको एक मतलब मास्टर करते जाओगे उसमें से आपके लिए कुछ माइंडसेट अलग से तैयार होगा कि आपको पैटर्न कैसा चाहिए या फिर स्ट्रक्चर कैसा चाहिए। इस बेसिस पे आपकी स्ट्रैटेजी बनती है। ये जो स्ट्रैटेजी है ये मैंने खुद के बेसिस पर या फिर मेरे खुद के नॉलेज पर बनाई है। क्योंकि मैं जब देखता हूँ मैं पीछे मुड़ के कि मैं जब स्टार्टिंग में था कि जब ट्रेडिंग कर सीखने गया था तब मैं देखता हूँ कि यही सिंपल सी लॉजिक सी बातें मुझे बताई जाती थी। बट क्या होता था कि मैं उस चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था। क्योंकि मुझे लगता था कि जब मैं यूट्यूब देखता था तो अलग-अलग तरह की स्ट्रैटेजीज़ रहती होंगी। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी होगी जो मुझे 100% रिटर्न देगी, जिसमें कोई लॉस ही नहीं होगा। सो इस तरह की बातों पे आप यकीन मत करो, ठीक है? और यूट्यूब में जो है ज़्यादातर आपको कचरा ही मिलेगा, कोई नॉलेज की बातें ज़्यादातर तो बताता ही नहीं है। अगर उस यूट्यूब के वीडियोज़ के ढेर में अगर कोई अच्छा एक आधा कंटेंट क्रिएटर मतलब आपको सीधा-सीधा सिंपल-सिंपल स्ट्रैटेजी बता भी रहा होगा, तो भी आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो क्या ही है होगा, क्योंकि इसमें तो कुछ नॉलेज की बातें दिख नहीं रही होंगी। बट जितनी सिंपल स्ट्रैटेजी आपको कोई बताता है उसमें दम होता है, बस इतना याद रखो। और ज़्यादातर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर जो स्ट्रैटेजीज़ होती है, उस पर ही ट्रस्ट करा करो। इंडिकेटर्स पर भरोसा मत करा करो क्योंकि इंडिकेटर्स का मतलब ही होता है कि दिखाना, बस दिखाओ। या फिर कभी-कभार क्या होता है कि कोई-कोई सिग्नल्स जो होते हैं वो फॉल्स सिग्नल्स होते हैं। सो बी अवेयर रहो उन चीज़ों से, ठीक है? सो आज का जो वीडियो है, मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी जो मतलब जो मुझसे जो सीख रहे होंगे उनके लिए मैं कुछ हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैं आपको आने वाले वीक के लिए कुछ लेवल्स निकाल के दूंगा जिससे कि आपकी मदद होगी। और आप आई होप कि आप भी ऐसे ही लेवल्स निकाल रहे हो, मैं ये आशा करता हूँ। ठीक है, सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 4 आवर पर आते हैं। यहाँ से एक सब रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनेगा और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, ये 4 आवर के हो गए। और यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन तो दिख नहीं रही है पर ट्रेंड लाइन हम 1 आवर में निकालेंगे। यहाँ पर 1 आवर में भी कोई ट्रेंड लाइन निकल नहीं रही है बट यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बट ये लॉन्ग हो जाएगा खूब, उससे अच्छा तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक 1 आवर का सपोर्ट बन रहा है और यहाँ पर भी एक सपोर्ट बन रहा है, वो सॉरी रेजिस्टेंस बन रहा है। सो यहाँ पर हम अभी चलते हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट में हम देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस प्राइस आके रुकी है। ठीक है, बट अभी जो है मार्केट का मोमेंटम जो है अपसाइड डायरेक्शन में है। सो यहाँ पर अगर मार्केट कंसोलिडेट करके अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। बट ये मेरी स्ट्रेटेजी के खिलाफ होगा क्योंकि मैं सपोर्ट पे बाय करता हूँ और रेजिस्टेंस पे सेल करता हूँ। सो मैं यहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी देखूंगा तो यहाँ पर सेल के लिए ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बाय के लिए तो मैं देखने वाला हूँ नहीं। बट आप देख सकते हो अगर आपको कोई अलग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो तो। ठीक है, यहाँ से इस लेवल तक के लिए हम बाय कर सकते हैं या फिर कोई अगर अच्छा खासा पैटर्न बनता है तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया गोल्ड का। अभी यूरो यूएसडी में चलते हैं।
यूरो यूएसडी में देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर एक रेजिस्ट, अभी इसको इसको भी हम सपोर्ट ही बोलेंगे क्योंकि यहाँ से तो मार्केट ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पर हमें धोखा मिल गया है। सो इसे हम निकाल देते हैं। तो यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पर जाता है और कुछ इस तरह का पैटर्न हमें मिलता है छोटे टाइम फ्रेम पर, तो हम यहाँ से बाय सेल करेंगे। ठीक है, अभी हम 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में भी कुछ खास ट्रेंड लाइन या फिर कुछ हमें दिख नहीं रहा। सो अभी हम 15 मिनट में चलेंगे। 15 मिनट में जैसे ही आप यहाँ पर आओगे कि देखोगे कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पर आता है और हमें यहाँ पर पैटर्न मिलता है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। AUD USD में देखते हैं। यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस का लेवल है, अभी मार्केट आ चुका है इस पर। और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस का लेवल है और हमें बड़े टाइम फ्रेम का लेवल यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सो अभी हम इस इसमें इस AUD USD में क्या देख सकते हैं, देखो मार्केट में यहाँ पर तो सेल का कोई बनने से नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ सकता है, अगर यहाँ पर मार्केट ऐसे इस तरह से आता है, यहाँ पर कुछ बनता है तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पर 15 मिनट में चलेंगे कि मार्केट अगर यहाँ से भी अगर अपसाइड का ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम में सेल के लिए अगर कुछ मिलता है तो यहाँ पर हम सेल के लिए देखेंगे। ठीक है, ओके, सो यूएसडी कैड में चलते हैं। यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है और यहाँ पर भी एक सपोर्ट का एरिया है अच्छा खासा। जैसे कि मार्केट ऊपर जा चुका है तो अगर यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में, चलो इससे पहले ये बता देता हूँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का लेवल है। जैसे कि मार्केट ऊपर गया है, ये इस रेजिस्टेंस से वापस आ चुका है नीचे। और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है 4 आवर तक। ठीक है, अभी ये जो ऑलरेडी निकाल चुका हूँ मैं, ये मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और मैं ये डेली डेली बनाता रहता हूँ, सो ये मुझे ज़्यादातर चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सो देखो अभी अगर मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाता है मार्केट, तो मैं यहाँ से बाय करूंगा इस लेवल से। ठीक है, इस लेवल से इस लेवल तक मैं बाय कर सकता हूँ अगर यहाँ पे यूएसडी कैड में बाय का पैटर्न मिलता है तो। यूएसडी जेपीवाई में चलते हैं। यूएसडी जेपीवाई में भी सेम ही पैटर्न है, अगर मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ पर डबल बॉटम बनाता है तो मैं यहाँ से बाय करूंगा आने वाली इस लेवल के लिए। ठीक है, 1:2 हर जगह मिलेगा 1:2 आपको। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हो तो 1:2 आपको मिलेगा। जैसे कि देखो अभी यूएसडी सीएचएफ में क्या हो गया है, ये जो रेजिस्टेंस है इसे ब्रेक कर दिया है। अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और बड़ी सी ग्रेट कैंडल अगर मिलती है हमें यहाँ से, तो हम यहाँ पर सेल करेंगे और यहाँ पर हम बाय करेंगे। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर पैटर्न मिलता है तो, क्योंकि यहाँ से जो है मार्केट ऑलरेडी पंप हो चुका है अच्छा खासा। सो अगर मार्केट यहाँ पर पुनः वापस आता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, यूएसडी सीएचएफ। अभी चलते हैं जीबीपी यूएसडी में। जीबीपी यूएसडी में अच्छी खासी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, बट न्यूज़ कैंडल होने की वजह से हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। न्यूज़ कैंडल में जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादातर रिवर्स भी हो जाता है। सो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। सो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल है अच्छा खासा।
और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, वो मार्केट अभी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही घूम रहा है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन तो बन नहीं रही, तो मैं सीधा 15 मिनट में चलता हूँ। तो अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल पर आता है और यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पे पैटर्न बनाता है, तो मैं यहाँ पे बड़ी सी रेड कैंडल पे सेल करूंगा आने वाले इस लेवल के लिए। ठीक है, एनजीटी यूएसडी में देखो, अभी मार्केट सपोर्ट लेवल पर ही है, बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अगर मार्केट में 1 आवर पर भी यहाँ पर कुछ मिलता है, 1 आवर पर भी मार्केट यहाँ से इस लेवल पर आता है और यहाँ पर बड़ी सी ग्रीन कैंडल मिलती है, तो मैं यहाँ से बाय करूंगा इस लेवल तक के लिए। ठीक है, और यहाँ पर 15 मिनट में तो अभी कुछ है नहीं। सो अगर 15 मिनट में चलेंगे, तो अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो यहाँ पर पैटर्न हमें मिलता है, तो मैं यहाँ से सेल करूंगा दोबारा से इस लेवल तक के लिए। ठीक है, ये यूएस ऑयल है, मार्केट नीचे आ चुका है, पर मार्केट में एक पैटर्न बन चुका है। सो यहाँ पर बाय के लिए अगर देखने के लिए कुछ है, तो छोटे टाइम फ्रेम में रहे, छोटे टाइम फ्रेम पर ये अच्छा खासा कुछ पैटर्न है नहीं यहाँ पर यहाँ पर बाय भी नहीं कर सकते हम। तो छोड़ दो यहाँ पर, इस लेवल तक आने दो, अगर इस लेवल पर आता है मार्केट कुछ बनाता है, तो दोबारा से हम बाय कर सकते हैं अच्छे खासे लेवल। ठीक है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट, रीटेस्ट पर आता है और यहाँ पर अगर कुछ पैटर्न बनाता है बाय के लिए, तो मैं यहाँ से दोबारा बाय करूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं डीएक्सवाई में। डीएक्सवाई में मार्केट फॉल कर रहा है, सो मैं इस लेवल का इंतजार करूंगा, अगर मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ पर कुछ बाय का पैटर्न वगैरह बनाता है, तो मैं यहाँ से बाय करूंगा इस रेजिस्टेंस तक के लिए और इस रेजिस्टेंस तक के लिए। यहाँ पर अगर आता है मार्केट, तो मैं यहाँ से सेल करूंगा दोबारा। ठीक है, ये जो मैं फ्यूचर प्लानिंग बता के रख रहा हूँ कि मार्केट की जो प्राइस की जो मूवमेंट होती है, इसी पर बेस्ड रहता है सब ट्रेडिंग का गेम। यहाँ से अगर ये देखोगे, तो आप यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न है, ब्रेकआउट भी मिला है, पर यहाँ पर बाय नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, ये न्यूज कैंडल है। न्यूज कैंडल पर ज्यादा भरोसा मत करा करो। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट दोबारा से शार्प फॉल करता है और अगर पैटर्न बनाता है, तो मैं यहाँ से बाय करूंगा इस लेवल तक के लिए। ठीक है, बीटीसी की बात कर रहा हूँ मैं। इसने तो इथेरियम ने तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। अगर मार्केट यहाँ पर ज्यादा कंसोलिडेट करता है और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देता है, तो यहाँ से बाय कर सकते हैं, बट ये ऑल टाइम हाई पर है शायद। सो थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से बाय करना मतलब, ठीक है रहने दो, ऑल टाइम हाई पर है मार्केट, बाय तो नहीं कर सकते यहाँ पर, कोई पैटर्न मिले भी तो। बट बट इसमें क्या हो सकता है देखो, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और दोबारा से नीचे आता है और अगर यहाँ पे पैटर्न बनाता है, तो मैं यहाँ से जरूर बाय करूंगा। ठीक है, समझे ना? ओके, सोलाना भी देख लो एक बार। मार्केट तो जा चुका है ऊपर, यहाँ पर तो कुछ भी है नहीं, अगर मार्केट यहाँ पर आता है, सेल का पैटर्न मिलता है, तो मैं यहाँ से सेल करूंगा। अदरवाइज ये ऊपर जाके अगर नीचे आता है, तो मैं यहाँ पर बाय करूंगा। सिल्वर में तो कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पर मार्केट सीधा सीधा जाता है, यहाँ पे सेल का पैटर्न बनाता है, तो मैं यहाँ से सेल करूंगा। इज दैट सिंपल, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। डर डर एनालिसिस में डर नहीं लगता। ठीक है, जब आप रियल मनी से ट्रेड करते हो, तब आपको ज्यादा डर लगता है, क्योंकि फियर और ग्रीड जैसी बातें रहती है, और ये इस पर हम सिर्फ डिसीजन ले सकते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, हम सिर्फ डिसीजन ले सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं होता है कंट्रोल करना। क्योंकि जैसे देखो, ये सांस की तरह है, हम सांस को भी जैसे कंट्रोल नहीं कर सकते, उसी तरह से हम फियर और ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो उस चीज पर स्ट्रेस देना बंद कर दो, छोड़ दो उस चीज को। ठीक है, आप ट्रेडर हो, पैसों का गेम है, आपको मालूम है, तभी आप इसलिए यहाँ पर आए हो। सो उस चीज से या डरना या उस चीज का लालच जरूरी नहीं होता। ठीक है, उस चीज को इग्नोर करो, इग्नोर।
जैसे कि आप अपनी एक्स को करते हो, ठीक है? सो आई होप मैंने जो बताया है वो आपको बहुत कुछ हेल्प करेगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मेरे प्रीवियस की वीडियोस दोबारा से देख लो एक बार, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगली बार जो है वीडियो मैं फेस कैम के साथ बनाऊंगा, इस बार तो मुझे चांस नहीं मिला, ठीक है? ओके देन, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।